नमस्कार, मैं राजेश अपने साथी के साथ स्वागत करता हूं अपने चैनल AR साथी पर। जी हाँ दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आया हूं इस चैनल पे। जी हाँ, आज का जो विषय है वो है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बारे में, जो कि 14 जुलाई 2023 को हमारे स्पेस सेंटर सतीश धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा में हुआ था। इस सिलसिले में आज हम और हमारे जो मित्र साथ में हैं उनसे कुछ बातें होंगी चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आज हमारा देश भारत, जो कि चौथे अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर है, अगर ये कामयाब हुआ चंद्रयान में तो बदल जाएगा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, बात करता हूँ दोस्तों कि अगर बात की जाए 60 और 70 के दशक में, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई स्पेस रेस के चलते अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने साल 1969 में अपने 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद के सतह पर उतारा। इसके बाद कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए। हालांकि साल 1972 में जेन सरमन के बाद से कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं उतरा, कदम नहीं रखा। वही अब दोबारा अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चांद को एक्सप्लोर करने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों के अलावा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर कम जिज्ञासा और कौतूहल से भरा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान के जरिए बढ़ चले हैं। तो इसी के विषय में हम अपने मित्र से जानते हैं कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है वो इस बार क्या कारनामा दिखाएंगी, और इस बार चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग होने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं अपने मित्र से। धन्यवाद राजेश जी। और आज हम लोग बहुत ही खुशी का पल हम लोगों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए है कि आज जो हम लोगों का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यह एक कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए गर्व का विषय रहा है। और इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा चंद्रयान 2 जो अपने मिशन तक पहुँचते पहुँचते मात्र 2 किलोमीटर के फासले से रह गया था, तो हम लोग भी भारत उसको हारा नहीं और आखिरकार वो चंद्रयान 3 लॉन्च किया। और इसका सफलतापूर्वक आज प्रक्षेपण जो है वो 14 जुलाई को हो चुका है। और इसके तहत ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय रहा है। जो इसकी जी लॉन्चिंग हुई है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है और इसका टाइमिंग है 2:35 PM में लॉन्च हुआ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो की एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका जो वजन बताया जा रहा है वो 3900 टन को लेकर के ये जो है हमारा बाहुबली रॉकेट वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और इसकी उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य इसका यही होगा कि वो चांद पे जाकर के मिट्टी, पत्थर, खनिज आदि का ये अध्ययन करेगा और चंद्रमा की सतह पर ये जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जो जी हाँ दोस्तों, और ये भी उत्तरी ध्रुव यानी साउथ पोल है उस पर जाकर के ये चंद्रमा को लैंडिंग करना है इसको, और चंद्रमा पे जाकर के। और इसमें बताना चाहेंगे हम कि इसमें 3 पार्ट है इसका, 3 मॉड्यूल के 3 हिस्से बनाए गए हैं। एक जिसमें कि लैंडर और रोवर भी इसके साथ है। और लैंडर जो है वो 1752 kg वजन को लेकर उसकी मतलब वजन है। और रोवर जो जिसका नाम प्रज्ञान है वो एक रोबोट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक रोबोट है, मैं बताना चाहूँगा। और जो ये है वो चंद्रमा पर वो लैंडिंग करेगा और वो पूरा मूविंग कर करके वहाँ का जो भी नॉलेज होगा वो हमारे इसरो को भेजेगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक गर्व का विषय रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो रॉकेट का प्रयोग हुआ है वो LMV रॉकेट 3M4 का इसमें यूज़ किया गया है। और जहाँ इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जाने तो हमारा जो चंद्रयान प्रथम आया था वो 22/8/2008 को इसकी लॉन्चिंग की गई थी। वो भी PSLV रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान जहाँ 2 की बात करें तो वो 27/7/2019 को लॉन्च किया गया और वो मतलब कुछ क्षण से ही वो जो है हमारा ये मिशन असफल रहा। हालांकि इसको पूर्ण रूप से असफल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा 2 का जो मिशन था वो कहीं ना कहीं ऑर्बिट वो अभी भी हमारा काम कर रहा है और वो उसने ही ये बताया था कि चंद्रमा पे पानी उपस्थित है, तो वो अभी तक हमारा वो काम कर रहा है। तो ये जो चंद्रमा मिशन है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व का विषय रहा है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ है, उनके लिए तो गर्व का विषय रहा ही है। और जहाँ तक ये जब लॉन्च हो रहा था तो एक चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो कहीं दिख नहीं रहे थे बिल्कुल। तो आप बताना चाहेंगे कि वो कहाँ थे उस समय, क्योंकि इसका भी बहुत लोगों का इंतजार था कि हमारे मोदी जी कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रहे थे। क्या आप कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली उस वक्त हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी थे वो फ्रांस के दौरे पे थे और उस वक्त उन्हें कुछ सम्मान से ही सम्मानित किया जा रहा था, कुछ चीज़ें दी जा रही थी जिनके बारे में आप जरूर बताएंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी एक हमारे भारत के लिए गर्व का विषय। जहाँ एक हमारा यहाँ रॉकेट लॉन्च हो रहा था, वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री है वो फ्रांस में भी अपना भारत का परचम लहरा रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है और उस समय वो इसी दौरे पे गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वहीं से हमारे देशवासियों को ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी और हमारे इसरो के जितने भी इसमें लगे हुए थे सभी को उन्होंने बधाई दी। और ये एक जो चंद्रयान 3 है वो 42 दिन का सफ़र पूरा करके जो है वो वहाँ पहुँचेगी और वो क्षण का सब हम लोगों को इंतज़ार है कि ये कब हमारे पास वो दिन आएगा। और इसमें जहाँ तक इसकी लागत की बात करें तो बिल्कुल इसकी लागत इसमें 615 करोड़ लागत आई है बिल्कुल। और जो कि एक मतलब जो अलग अलग देशों के जो लॉन्चिंग किया गया उससे काफ़ी कम अमाउंट है। तो एक हमारा इसरो का एक तकनीक है, उसमें हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंद्रयान से तमाम जुड़ी हुई जो ताज़ा तरीन खबरें होंगी उसको हम लोग यहाँ पे बताएंगे और उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और हम लोग को मोटिवेट करते रहें, ताकि हम लोग एक नया इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने ला करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।